जब सुमन की शादी हो गई और वो अपने ससुराल गई तब उसका पति उसे बहुत मानता था, लेकिन कुछ दिन बीत जाने के बाद जब सुमन को कोई बच्चा नहीं हुआ तब धीरे धीरे सब लोग सुमन को बाज बोलने लगे। लेकिन उसका पति राजेश उसे पहले की तरह ही प्यार करता था। एक दिन सुमन ने अपने पति से बोली कि चलो किसी डॉक्टर के पास दिखाते हैं। अगले दिन राजेश और सुमन डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने दोनों को चेक किया और बोला कि 1 साल दावा चलाना पड़ेगा, और डॉक्टर ने 6 महीना का दावा दे दिया और बोला कि 6 महीना दावा खाने के बाद एक बार चेक करा लेना। राजेश और सुमन दावा लेके घर आ गए और हंसी खुशी से रहने लगे। धीरे धीरे 6 महीना बीत गया। फिर दोनों ने सोचा कि डॉक्टर से हमें मिलना चाहिए और अगले दिन फिर दोनों डॉक्टर के पास चले गए। फिर डॉक्टर ने चेक किया और बहुत दुखी मन से कहा कि मेरा दावा का कोई असर नहीं हुआ है, आप लोग कहीं और जगह दिखाए। इतना सुनते ही राजेश को लगा कि अब वो कभी बाप नहीं बन सकते हैं। फिर राजेश ने डॉक्टर को बोला कि आप एक बार और चेक कीजिए, शायद कुछ मालूम हो जाए। डॉक्टर ने बोला कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, आप कहीं और दिखाए। इधर सुमन को बहुत चिंता हो रही थी कि राजेश उसको छोड़ना दे, और दोनों जब शाम को घर आए तो सुमन ने घर में गई और एक गिलास पानी लाई। राजेश को बोली कि लीजिए पानी पी लीजिए, तो राजेश ने पानी पीने से मना कर दिया और बोला कि तुम खाना बना कर खा लेना, मुझे भूख नहीं है। इतना बोलकर राजेश सोने चला गया और सुमन को कुछ समझ में नहीं आता था कि वो क्या करे और करती भी क्या। उसने भी कुछ नहीं खाया और राजेश के पास जाकर सो गई। जब सुबह सुमन ने उठा तो देखा कि राजेश बिस्तर पर नहीं है। सुमन ने एकदम घबरा गई और बाथरूम के तरफ जाकर देखा तो राजेश वहाँ भी नहीं था। फिर छत पे गई तो देखा कि राजेश बैठकर कुछ सोच रहा था, तो सुमन ने जाकर उसके पास बैठ गई और उसे समझाने लगी कि वो किसी और जगह दिखाएगी और बोली कि बैठिए मैं चाय लेकर आती हूँ। सुमन रसोई में गई और चाय लेकर आई तो देखा कि राजेश रो रहा था। जब वो पास गई तो राजेश ने पकड़ लिया और खूब जोर से रोने लगा। उसे रोता देखकर सुमन भी रोने लगी। फिर दोनों ने एक दूसरे को कैसे भी संभाला और सुमन ने अपने माँ के फोन किया और पूरी बात बताई। तो सुमन के माँ बोली कि तुम दोनों मेरे पास आ जाओ, मैं एक तांत्रिक को जानती हूँ, वो सब ठीक कर देगी। फिर दोनों वहाँ चले गए। अगले दिन राजेश, सुमन और उसकी माँ एक बाबा के पास गए और बाबा को पूरा बात सुमन ने बताई। तो बाबा ने बोला कि तुम दोनों को एक रात साधना कक्ष में अकेले रहना होगा। मैं वचन देता हूँ कि तुम लोग माता पिता जरूर बनोगे। और उसी दिन रात को राजेश को साधना कक्ष में अकेले रहने को बाबा ने बोला। राजेश राजी हो गया। राजेश जब साधना कक्ष में गया तो उसको बाबा ने 2 सेब दिया और बोला कि एक सेब तुम खा लो और एक सेब अपने गोद में लेकर सो जाओ। राजेश ने वैसा ही किया जैसा बाबा ने बोला। रात भर सोने के बाद जब सुबह आंख खुली तो राजेश का दिमाग बिल्कुल फ्रेश था। फिर राजेश ने बाबा के पास गया। बाबा ने राजेश को देखते ही बोले कि तुम्हारा तपस्या सफल हो गया और एक जो बचा है वो मुझे दे दो और आज की रात सुमन की बारी है। इधर सुमन डरी हुई थी कि ना जाने क्या हुआ होगा राजेश के साथ। जब राजेश को देखी तब थोड़ा सुकून मिला। राजेश ने उसको पूरा बात बताया और बोला कि आज रात बाबा जी ने तुमको बुलाया है। रात होते ही सुमन ने साधना कक्ष में चली गई। उसमें जाने के बाद एक लड़की आए और उसे भी एक सेब दे दिया और बोली कि इसे खा लो और बोली कि इसे खा लो और अंदर से दरवाजा बंद करके सो जाओ। और वो चली गई। सुमन ने दरवाजा बंद किया और सेब खाकर सो गई। सुमन को बहुत डर लग रहा था। फिर उसने सोचा कि दरवाजा तो बंद है, किस बात का डर है। दोस्तों, ये कहानी यहीं पे खत्म करती हूँ। अब देखना ये है कि सुमन के साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ उस रात। तब तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पूरा कहानी सुनने के लिए।